प्यारे विद्यार्थियों, आज क्लास 11th में हम सीक्वेंस सीरीज जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसमें आपने 9.2 पूरा लगा लिया है, 9.1 पूरा लगा लिया है, लेकिन एग्जाम्पल अभी कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं जिनको आपको करना है। तो पहला एग्जाम्पल है कि कोई समांतर श्रेणी है, उसका यमोपदयन है और यनुआ पदयम है, यम इज नॉट इक्वल टू यन, तो पीवा पद आपको ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद है सारवंतर डी, तो यमुआ पद यन है, तो यमुआ पद का सूत्र होता है ए प्लस यम माइनस वन इंटू डी। समीकरण यनुआ पद यम है, इसका सूत्र होता है ए प्लस यन माइनस वन इंटू डी बराबर यम। अब क्या करेंगे, इसमें जब दो समीकरण पहले भी आप क्वेश्चन किए थे बनते हैं तो क्या करते हैं, एक समीकरण में दूसरा समीकरण घटा देते हैं तो उससे ए कैंसिल हो जाता है, डी मिल जाता है, और डी का मान रख देते हैं तो ए मिल जाता है। तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। जैसे समीकरण देखिए पहला जो बना है टी एम बराबर एन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और टी एम बराबर एम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब एक में दूसरा घटा देंगे, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी बराबर एन और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर एन घटाएंगे तो देखिए माइनस 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 से कैंसिल हो गया, एम माइनस वन डी माइनस एन माइनस वन डी बराबर एन रेडियन, तो डी कॉमन ले लेंगे तो एम ऋण एक रेडियन धन एक हो जाएगा, ऋण कॉमन ले लीजिए एम ऋण, 1 से 1 कट गया, डी की वैल्यू आएगी ऋण एम रेडियन बटे एम रेडियन, कैंसिल हो गया, ऋण एक आ गया। डी का मान माइनस वन आपका आ गया, डी का मान समीकरण एक में रख दीजिए तो ए प्लस एम माइनस वन, डी की वैल्यू ऋण एक बराबर एन, ए ऋण एम प्लस वन बराबर एन, ए की वैल्यू आ गई एम प्लस एन माइनस वन, ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू, अब हमको टीपी चाहिए, टीपी का सूत्र होगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए की वैल्यू एम प्लस एन माइनस वन प्लस पी माइनस वन, डी की वैल्यू ऋण एक, तो हो जाएगी एम प्लस एन माइनस वन माइनस पी प्लस वन, 1 से 1 कैंसिल, तो एम प्लस एन माइनस पी, पी में पद आपने निकाल दिया एम प्लस एन माइनस पी। दो समीकरण बनाएंगे, यमोआ पदयन और यनोआ पदयन, घटा दिए डी मिल गया, डी की वैल्यू रख दी ए मिल गया, उसके बाद कोई भी पद आप ज्ञात कर सकते। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी है, उसके n पदों का योग दिया, ये सिद्ध दिया है, ठीक। आपको जहां p और q जो है कांस्टेंट है, अचर है, तो आपको सारवंतर निकालना है। तो आपको ध्यान देना एसन कभी भी पता हो तो आप क्या करेंगे, tn निकाल लेंगे, तो एसन से एसन माइनस वन निकाल के tn निकालेंगे, n की जगह n माइनस वन पी प्लस हाफ n माइनस वन, यहाँ n माइनस टू हो जाएगा क्योंकि n की जगह n माइनस वन, तो टीएन का आपका जो फार्मूला होता है एन माइनस वन होता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे एन पी माइनस एन माइनस वन पी प्लस हाफ एन माइनस वन क्यू माइनस हाफ एन माइनस वन एन माइनस टू क्यू। तो आप एन पी का मान ले लीजिए, तो एन ऋण एन धन एक पी, और इन दोनों में हाफ एन माइनस वन और क्यू का मान ले लीजिए, तो बचेगा इसके पास एन माइनस एन प्लस टू क्यू, क्योंकि हाफ कॉमन ले लिए आप, एन माइनस वन कॉमन ले लिए, क्यू कॉमन ले लिए, तो बचा एन, इसके बाद एन ऋण टू, एन से एन कैंसिल यहाँ भी, तो पी प्लस हाफ एन माइनस वन इंटू टू क्यू, टू से टू कैंसिल, तो पी प्लस एन माइनस वन क्यू। अब टीएन मिलने के बाद आपको सारवंतर निकालना है, तो आपके पास रास्ते दो हैं, एक तो टीएन माइनस वन निकाल लीजिए, फिर टीएन माइनस वन को सारवंतर बोलते हैं, या तो टी1 टी2 टी3 निकाल लीजिए तो भी सारवंतर निकल जाएगा। भाई टी1 टी2 टी3 निकालेंगे तो क्रमागत पदों का जो अंतर होगा, यहाँ टीएन माइनस वन निकालते हैं, पी प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू क्यू। अब टीएन में टीएन माइनस वन घटाइए, पद और पूर्व पद के अंतर को सारवंतर बोलते हैं, पी से पी कैंसिल, क्यू कॉमन ले लीजिए, एन माइनस वन माइनस एन प्लस टू क्यू, एन से कर गया, दो ऋण एक क्यू आएगा, डी की वैल्यू आ गई क्यू। दूसरा उदाहरण है
कि एक समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणियां हैं, दो समांतर श्रेणियां, उनके n पदों के योग का अनुपात दिया गया है। दो समांतर श्रेणियां, दो अलग अलग समांतर श्रेणियां, उनके n पदों के योग का रेशियो दिया गया, तो उनके जो है 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है, दोनों समांतर श्रेणियों के। यानी पहली समांतर श्रेणी का 12वां पद बटे दूसरी समांतर श्रेणी का 12वां पद, उनके n पदों का योग दिया गया। मान लेते हैं आप पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 सारवंतर D1 और n पदों का योग S, और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 सारवंतर D2 और n पदों का योग S डैश, S अपान S डैश दिया। यानी पहली समांतर श्रेणी के लिए S बराबर n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1, दूसरी समांतर श्रेणी के लिए S डैश बराबर n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। ठीक, पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 सारवंतर D1 n पदों का योग S, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A2 सारवंतर D2 और n पदों का योग S डैश। तो S अपान S डैश दिया गया है 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15। तो S का मान क्या होता है n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 और इसका n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2, 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15। ये कैंसिल 2A1 प्लस n-1 D1 बटे 2A2 प्लस n-1 D2 और 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15। अब ध्यान दीजिएगा, हमको 12वें पदों का अनुपात ज्ञात करना है। तो 12वें पदों का अनुपात अगर आपको ज्ञात करना है तो आप ध्यान दीजिए, कोई भी पद अगर आप निकालते हो तो उसका सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो 12वां पद होगा पहली समांतर श्रेणी का A1 प्लस 11 D1 और दूसरी समांतर श्रेणी का जो 12वां पद है A2 प्लस 11 D2। यानी A1 और A2 का गुणांक 1 होना चाहिए, यहाँ 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगी A1 प्लस n-1/2 D1 और यहाँ A2 प्लस n-1/2 D2, 3n प्लस 8 अपान 7n प्लस 15। हमने A1 और A2 का गुणांक 1 इसलिए किया क्योंकि पदों का अनुपात ज्ञात करना है। तो उसमें A1 प्लस 11वां पद है तो A1 प्लस 10 D1, 12वां पद है तो A1 प्लस 11 D1, इस तरीके से आपको करना है। तो अब देखिए जो ये बन गया, ये किसी भी पद का आप अनुपात निकाल सकते हैं इसके थ्रू, कोई भी पद का अनुपात। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से आपको करना पड़ेगा, इसके बाद आपका चेंज होगा। इस प्रश्न में कहा गया 12वें पदों का अनुपात ज्ञात की। जाहिर सी बात है 12वां पद का अनुपात तभी बनेगा ये जब D1 और D2 का गुणांक 11 हो जाएगा, क्योंकि 12वां पद क्या होगा A1 प्लस 11 D1। तो यहाँ D1 और D2 यानी कि ये जो आपने इसको समीकरण 1 कर दिया है, तो समीकरण 1 का बायां पक्ष जो होगा वो दोनों समांतर श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात तभी निरूपित करेगा जब D1 और D2 का गुणांक 11 हो, अर्थात n-1/2 बराबर 11, तो n-1 बराबर 22, n बराबर 23। अब यहाँ रख देते हैं A1 प्लस 11 D1 हो जाएगा, क्योंकि इसके जगह 11 रखे ही हो। A2 प्लस 11 D2 बराबर 3 इंटू 23 प्लस 8, 7 इंटू 23 प्लस 15 प्लस 8 अपान, ठीक, 77 A1 प्लस 11 D1 A1 प्लस 11 D1 अपान A2 प्लस 11 D2। 11 से काट दीजिए 7, 11 करनी 11, 6 17। तो ये हो गया पहली समांतर श्रेणी का 12वां पद अपान दूसरी समांतर श्रेणी का 12वां पद बराबर 7:16। यानी कि दोनों समांतर श्रेणियों के 12वें पदों का अनुपात आपने निकाल लिया। एग्जाम्पल है कि एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय जो है 3 लाख रुपए है, 3 लाख रुपए, ठीक।
तथा उसकी आय 10,000 रुपये प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है। 10,000 की जो है प्रति वर्ष उसकी आय बढ़ती है। तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए, यानी 20 वर्षों में उसकी कुल कितनी आय है यही आपको ज्ञात करना है। तो आप देखिए उसकी प्रारंभ में आय कितनी थी, 3 लाख थी। तो ए का काम करेगा 3 लाख और डी का मान 10,000, राइट। अब आपको 20 वर्षों की आय ज्ञात करनी है। तो एस एन बराबर सूत्र क्या होता है, एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यस 20 बराबर हो जाएगा 20/2 2a 2 गुणे 3 लाख प्लस 20 ऋण 1 डी का मान 10,000। अब आराम से गुणा करिएगा 6 लाख हो जाएगा और 19 मिलेगा 2 2 4 0। ठीक, अब इनको हम जोड़ते हैं तो देखिए 4 0 है तो 4 0 तक तो ले लेंगे और हो जाएगा 10 गुणे 7 9 फिर तो 7 9 0 0 0 0 0, यानी उसकी जो आय हो जाएगी 79 लाख हो जाएगी। ठीक है, 79 लाख उसकी 20 वर्षों की आय हो जाएगी। एक ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। 3 और 24 के मध्य 6 संख्याएं रखनी है तो हम क्या रखेंगे, A1 A2 A3 A4 अप टू 6 है ना, 6 संख्या रखनी है। तो A5 और A6। ध्यान कारक 3 और 24 के बीच में ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 संख्याएं इनके बीच में रख दीजिए जिससे समांतर श्रेणी बन जाए। तो हमने 6 संख्या रख दिया A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब देखिए ये बराबर यहाँ क्या हुआ 3 और यल बराबर क्या हुआ 24 और यल बराबर 8 हुआ। तो यल का फार्मूला A प्लस यल माइनस 1 इंटू डी। 24 इक्वल टू 3 प्लस 8 माइनस 1 डी। तो 24 माइनस 3 बराबर 7d। तो 7d हो गया 21, d बराबर 3। हमको A1 निकालना है, सेकेंड टर्म होगा A प्लस डी, ए की वैल्यू 3 डी की वैल्यू 3 6। A2 हो गया A प्लस 2d, ए की वैल्यू 3 डी की वैल्यू 3 प्लस 6 9 हो गया। A3 का मान होगा A प्लस 3d, ए का मान 3 प्लस 3 इंटू 3 12 हो गया। A4 का मान A प्लस 4d हो जाएगा। 3 प्लस 4 3 12 15 हो गया। A5 का मान A प्लस 5d, 3 प्लस 5 3 15 18 हो गया। A6 का मान A प्लस 6d, 3 प्लस 6 3 18 21 हो गया। तो 3 और 24 के बीच में 6 संख्याएं होंगी, 6 9 12 15 18 21।